नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने शहादत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करूँगा इंशाअल्लाह, और कुछ थोड़ी सी हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के बारे में आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। मुख्तसर सी वीडियो बनेगी इंशाअल्लाह, आपने एंड तक इसको ज़रूर देखना है। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन सी हस्ती हैं? बस इतने एक बात मैं उनके बारे में ज़रूर कहूँगा कि जितने भी सहाबा हैं सब मुरीद हैं, हज़रत उमर भी मुरीद हैं, लेकिन एक वाहिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो मुरीद भी हैं और मुराद भी हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से मांग कर लिया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुरीद भी हैं और मुराद भी हैं, बाकी सारे सहाबा मुरीद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उमर का इतना मुकाम, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत के अंदर एक महल देखा है। मैंने पूछा ये किसका है? तो मुझे बताया गया कि ये कुरैशी का है। तो मैंने समझा शायद मैं भी कुरैशी हूँ, शायद मेरा है। तो मैं जब अंदर दाखिल होने लगा तो मुझसे कहा गया कि या रसूल अल्लाह, ये आपके ग़ुलाम उमर बिन ख़त्ताब का है। तो उमर, मुझे तेरी गैरत आई तो इसलिए मैं उसमें दाखिल ना हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, जब तू कब्र के अंदर जाएगा तो कब्र के अंदर जो सवालात होंगे, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबीयू का, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा इस्लाम क्या है। तो उमर, तू पूछेगा कि मेरा रब तो अल्लाह है, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। फरिश्तों से पूछेंगे, मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम्हारा दीन कौन सा है। मेरा नबी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो बताओ तुम्हारा नबी कौन है। तो वो फरिश्ते आपस में कहेंगे कि हम इनका इम्तिहान लेने के लिए, हम इनसे सवाल पूछने के लिए आए हैं, या ये हमें सवाल पूछने के लिए आए हैं। वो मुकाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनाए गए, इतना अल्लाह से डरने वाले थे कि जितना भी गुस्सा होता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जब उनके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती तो फ़ौरन गुस्सा ठंडा हो जाता, फ़ौरन नरम पड़ जाते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनाए गए, इतना अदल और इंसाफ कायम किया कि 22 लाख मुरब्बा तक अल्लाह ने उनको फ़तह अता फरमाई। और इतनी बड़ी हुकूमत के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जज्बा था कि अगर एक भी प्यासा कुत्ता मेरी हुकूमत में मर गया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। एक कुत्ते का प्यास से मर जाना, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बर्दाश्त नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐसा ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ कि दरिया नील खुश्क हो गया। वहाँ के उस इलाके के जो गवर्नर थे, उस सहाबी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़त लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, दरिया नील खुश्क हो चुका है, यहाँ के लोग इलाका छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ के लोगों की एक रस्म है कि वो औरत को दुल्हन बना के, लड़की को दुल्हन बना के बनाओ श्रृंगार करके इसके अंदर डालते हैं तो फिर ये पानी चलता है। तो मैंने इस रस्म को नहीं करने दिया। तो अब आप बताओ मैं क्या करूं, लोग इस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है तूने अच्छा किया। फिर ख़त लिखा, किसके नाम? दरिया के नाम। दरिया के नाम ख़त लिखते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ये ख़त जो है ये दरिया में डाल देना, और उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए दरिया, अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, वरना तेरी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो दरिया आज तक चल रहा है, तकरीबन 16 हाथ पानी उसका आज तक आ रहा है। ऐसा अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जब इस दुनिया से जाने लगे, अल्लाह अकबर। हाँ जी, तो अब ये जो महीना ज़ुल्हिज्जा का जो महीना चल रहा है, तो मुख्तलिफ अक़वाल हैं इनकी शहादत के बारे के अंदर कि इनकी शहादत किस तारीख़ को हुई। कोई कहता है कि 26 ज़ुल्हिज्जा को, या कोई 27 ज़ुल्हिज्जा को कहते हैं, कोई कहता है ज़ुल्हिज्जा के आखिरी अशरे में है। एक ज़ईफ़ सी एक रवायत मिलती है कि वो यकम मुहर्रम का भी कहते हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन ये ज़ुल्हिज्जा के आखिर के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। सुबह की नमाज, फजर की नमाज पढ़ा रहे थे कि अबू लुलू मजूसी, उस बदबख्त ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर खंजर से वार किया, और सात वार किए खंजर।
उस मजूसी को पकड़ने के लिए सहाबा जब उसके पीछे दौड़े, उसने बदबख्त ने खुदकशी कर ली, अपने आप को कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ज़ख्मी हो गए। अब इस ज़ख्मी हालत के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दूध मांगा। जब उनको दूध दिया गया तो वो दूध जब उन्होंने पिया तो वो दूध ज़ख्मों के ज़रिए से जब निकला तो समझ गए कि अब मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब आखिरत का सफ़र शुरू हो चुका है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपने फरमाया कि बेटा जाओ अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास और उनसे जाके पूछो कि उमर बिन ख़त्ताब कहता है, अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, उमर बिन ख़त्ताब कहना। किताबों में मिलता है कि आपने फरमाया कि उमर बिन ख़त्ताब कहना, और उनसे कहना कि उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि अम्मा जान अगर आप इजाज़त दें तो जहाँ मेरे दो दोस्त चले गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मैं उमर फ़ारूक, मैं भी उनके साथ यहाँ पे मदफन, यहाँ पे अपनी कब्र बनवाना चाहता हूँ। तो अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करती हैं कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं उमर फ़ारूक को अपने ऊपर फ़ौक़ियत देती हूँ। तो जब यह ख़बर लेकर आप अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बेटा हो सकता है कि मेरे अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से उन्होंने हाँ कर दी हो, मैं जब इस दुनिया से चला जाऊँ, शहीद हो जाऊँ, तो मेरे बाद एक दफ़ा फिर मेरी मैयत उनके दरवाज़े पर ले जाकर एक दफ़ा फिर इजाज़त लेना, अगर इजाज़त मिले तो अंदर ले जाना, अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे आम कब्रस्तान यानी जन्नतुल बक़ी में मुझे दफन कर देना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब समझ गए कि वक़्त आखिरत का करीब है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि घबराहट है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगे, मौला अली पूछते हैं कै फ़ारूक आज़म, मैं तुझे परेशान देखता हूँ, घबराहट क्या, मौत से डर गए हो? तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, फरमाया नहीं, मौत से नहीं डरा हूँ, मौत से बाद जो आने वाले हालात हैं उनसे खौफज़दा हूँ, उनसे डर रहा हूँ। ये कौन हैं जिनके बारे में फरमाया कि मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, मेरे बाद नबी होते तो उमर होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अल्लाह ने तेरी ज़बान पर हक़ जारी कर दिया। आपके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आपका सर गोद में रख लिया, तो आपने अपने सर को उठाया और नीचे आपने फरमाया कि मेरे सर को नीचे ज़मीन पर रख दे, मेरे सर को नीचे ज़मीन पर रख दे। बेटे ने उठा के पिंडली पर रख लिया, सरीन से सर उठाया, पिंडली पर रख लिया, तो कहा मैंने तुझसे कहा कि मेरा जो सर है, मेरा मुंह जो है वो ज़मीन पर रख दे। तो जब ज़मीन पर रखा गया तो अपने मुंह को ज़मीन के साथ मसल रहे हैं और क्या कहते हैं, क्या उमर अगर तुझे अल्लाह ने माफ़ न किया तो तेरा क्या बनेगा, अगर तुझे अल्लाह ने माफ़ न किया तो तेरा क्या बनेगा। ये वो फ़ारूक आज़म वो हस्ती है, ये उनका मुकाम है। ये फ़ारूक आज़म मुकाम क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी औरतों को पर्दा करना चाहिए। तो अभी हुक्म तो अल्लाह की तरफ से पर्दे का नहीं आया था, तो कहा आपने फरमाया उमर मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकता, तो अल्लाह ने कुरान की आयतें उतार दी कि मोमिनीन के औरतों से कहो कि पर्दे में आ जाएं। जिनके कहने पर, जिसकी चाहत पर अल्लाह कुरान उतार दे, वो क्या क्या हस्ती होगी, और उनकी मौत कैसे है कि अपना मुंह मट्टी में मसल रहे हैं और कहते उमर अगर अल्लाह ने तुझे माफ़ न किया तो तेरा क्या बनेगा। तो फिर वो शहीद हुए, जब उनकी रूह जान बहक हुई तो फिर उनकी लाश को रोज़ा रसूल के बाहर रखा गया, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे के बाहर रख के फिर इजाज़त ली गई, फिर इजाज़त मिल गई, फिर आपको अंदर दफन किया गया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह मेरे अंदर भी सीरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे अंदर भी उतार दे, हर मुसलमान के अंदर उतार दे। बल्कि काफिर ये कहता है कि अगर दुनिया के अंदर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया के अंदर से कुफर का नामो निशान ख़त्म हो जाता। अल्लाह पाक हमें भी सही मानों के अंदर सीरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।